गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत ही सारा स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमा दान करने वाली शक्ति है, उनका भी न्याय पुनर्विलोकन हो सकता है, मतलब उनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को जानिए जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। वहीं आर्टिकल 161 यानी 161 कहता है कि राज्यपाल को यहाँ पर क्षमादान की शक्ति दी गई है। आर्टिकल जानना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि आजकल के कुछ समय से क्वेश्चन बेस्ड और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो आर्टिकल ध्यान में हमेशा रखिए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इपूरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि जब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो राजनीति को आधार बना करके, धर्म को आधार बना करके और जाति को आधार बना करके इन शक्ति का प्रयोग कभी ना करें। और जब भी वो ऐसा करते हैं तो ये असंवैधानिक है, मनमाना होगा और यहाँ पर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे होंगे। और जब भी वो ऐसा करेंगे तो इसका जुडिशियल रिव्यू का अधिकार न्यायालय को हो जाता है। तो ये तो हो गया उनका एक मोटे तौर पर जो उन्होंने कहा था इस केस को लेकर के। अब आप ये जानिए कि इपूरू बनाम आंध्र प्रदेश का मामला आखिर में था क्या, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया। इपूरू बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था जिन्होंने तेलुगु देशम के पार्टी जो थी उसके एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। फिर जब ये मामला न्यायालय जाता है तो न्यायालय ने जिसने हत्या की थी उस अभियुक्त को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। जैसे ही मृत्यु दंड का आदेश दिया उस व्यक्ति ने याचिका दायर कर दी क्षमादान की राज्यपाल के पास में। उस समय के जो राज्यपाल थे शिंदे, उन्होंने तुरंत उसको क्षमादान दे दिया। अब जो अभियुक्त था यानी जो पीड़ित था जिसकी हत्या हुई थी उसके बेटे ने इस क्षमादान के जो आदेश है उसको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी कि भाई ये असंवैधानिक है। वाकई में था भी। जैसे ही ये मामला जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन दिया कि ये जो मामला है और यहाँ पे जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया गया है ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है और उन्होंने राजनीति को आधार बना के यहाँ पर क्षमादान किया है। ये नहीं होना चाहिए था। फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और उसकी पुष्टि कर देते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट का डिसीजन बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर ये क्लियर करते हैं कि जब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उन्हें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, राजनीति के आधार पे कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब भी आप इस शक्ति का प्रयोग करें तो लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए आप इस शक्ति का प्रयोग किया करें। और ये जो शक्ति है राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की, ये कोई कृपा नहीं है बल्कि ये उनका एक संवैधानिक दायित्व है। ये आपके ऊपर कोई कृपा और कोई दया नहीं कर रहे हैं बल्कि ये उनका संवैधानिक दायित्व है कि उनको जनता के लिए ऐसा सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। और मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप लोगों को राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो अगर नहीं पता है ठीक से, या आपको समझ में नहीं आई है, या दोनों के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन अभी वाले वीडियो में जो मुझे समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ। और ये जो केस है इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आए तो फिर अनलाइक करिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन लगा के पढ़िए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन जाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए। अगर आपका यूपी एपीओ आपको लगता है कि आप मेंस में पहुंचने वाले हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और आप ज़रूर बताइएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में आपको जानना है या फिर आप पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं जानते हैं तो बताइएगा ज़रूर, मैं आपको समझाऊंगी।